मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अफनान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो एक फौज जफर मौज है जो सऊदी अरब के दौरे पर जा रही है, फेहरिस्त देखकर ये लगता है कि ये पीडीएम की मीटिंग है। क्या वाकई ये उमरा के लिए जा रहे हैं? को पीडीएम ने मीटिंग रखी हुई है वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप है वो जो बंदा जा रहा है वो अपने पैसे खुद दे रहा है। तो इससे फिर क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनमें इस इशू की अहमियत जो है वो ना होने के बराबर है। ख़ास तौर से अगर आप पिछली हुकूमत नहीं, को लेकिन देखें जो अफनान साहब प्राइवेट होंगे तो ये जेट, स्टेट गेस्ट ही ना, ये जितने लोग जा रहे हैं ये स्टेट गेस्ट ही होंगे जितने ना? मर्जी स्टेट गेस्ट हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉन इशू है, ये कोई इशू ही नहीं है। नहीं, लेकिन नॉन इशू ना बिल्कुल नॉन इशू जा रहे होता हैं। अगर आप लोग साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी काबीना को इस पर तनकीद का निशाना ना बनाया करते, तो बिल्कुल नॉन इशू ये होता। हमने नहीं शुरू किया था ये काम इमरान खान साहब ने शुरू किया था। उनका ये तुर्रा इम्तियाज था कि उन्होंने अपने दौर में सिर्फ ये काम किया कि उन्होंने जो फॉरेन टूर थे उसके अंदर 5% कटौती कर दी। ये उनकी टोटल अगर आप देखें तो वो यही बताते हैं कि हमने बड़ा तोप चलाई है वाली। भाई बात ये है कि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको लोग साथ लेके जाने पड़ेंगे अगर आपने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस करनी है। ये एक नॉन इशू है नहीं नहीं, जिसको मतलब इशू ये भी डिफरेंट चाहिए बनता डिस्कशंस भी होंगी, यानी एक तो है। उमरा है हमने और उसके अलावा एजेंडा क्या है इस विजिट का? और हम जो लोगों को लेके जा रहे हैं वो अपना खुद पे कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर अगर एक बहस करना है तो उसका क्या इलाज है। इस पे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, मिसेस हमजा शहबाज हैं, फिर उसके अलावा उनकी साहबजादी हैं लंदन अगर से, आप कह रहे हो हुसैन कि नवाज हम साहब और खुद हसन ये नवाज साहब हमने ऑलरेडी किया हैं। इसके लिए नहीं, ये तो आप मतलब ये तो कमाल है ना। अगर मैं जाना चाहूँ वहां पे तो इसमें क्या मैं हसन और हुसैन ना जाए, मतलब ये कोई बात है यार। वो अपने उनका वहां पे रिहाइश है, वो जाए ना जाए ये किसी का जाती फैसला है। मैं नहीं, अगर टिकट देखिए कटा देखिए, के तो चला पर्सनली जाऊँ अगर उसी मुझे वक्त। फ्लाई करना है, मैं सऊदी अरब जाता हूँ उम्रे के लिए ऑब्वियसली, तो वो स्टेट का मेहमान तो नहीं हूं मैं। वो फैमिली को आप ले जाएंगे तो यार प्रोटोकॉल तो आपको स्टेट गेस्ट का ही आप मिलेगा ना जी। पाकिस्तान के खर्चे, पाकिस्तान के ऊपर एक धेले का खर्चा नहीं आ रहा। पाकिस्तान नहीं, स्टेट आपने आपने खुद से अज्यूम कर लिया ना कि जी अगर स्टेट है भी मिसाल के तौर पे तो पाकिस्तान के खजाने पे क्या खर्चा है, आप मुझे ये चले, बताएं। जब स्टेट गेस्ट ही होते हैं आप तो फिर ही आपको तोहफे ताइफ मिलते हैं ऑब्वियसली। तोशा खाना के अंदर जबा कराते हैं तो नहीं तोहफे कराते, वो तो ताइफ फिर तो वो तो बात तो पीटीआई तभी वाले होती है। तोहफे ताइफ सारे लेके भागे। वो तो तोशा खाना के जो चोर है सारे के सारे, उनको कोई पूछता नहीं है। अच्छा, ये तोशा खाना मरियम पूरा मरियम खत्म कर नवाज दिया। साहब आपको क्या लग रही है, ये ज्वाइन कर पाएगी? क्योंकि तीसरी दफा बेंच तहलील हो गया है पासपोर्ट के लिए। देखिए, अब ये तो मैं ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि वो बेंच क्या फैसला देगा। तो जो बेंच फैसला देगा उसके हिसाब से फिर मामला चलेगा। और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो पार्टी कायद हैं, वो भी इरादा रखते हैं ज्वाइन करने का? उनका पासपोर्ट तो इशू हो गया। अभी जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक तो वो नहीं जा रहे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो ट्रैवल ना करें। लेकिन इत्तलात ये भी आ रही थी कि एक महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। हाँ जी, वो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो डॉक्टर्स वगैरह से जो है वो परमिशन लेके फिर जो उनके हालात है उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो अफनान साहब, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी? क्योंकि आज मरियम नवाज साहिबा भी NA-128 में जा रही हैं, यानी आज से उन्होंने भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका विजिट करना शुरू कर दिया है एज फार एज लाहौर इज कंसर्न। तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि ये एक माहौल बनाया जाएगा मियाँ साहब की आमद से पहले पहले? नहीं, देखिए मियाँ साहब की जो है आमद से पहले ज़ाहिर है हम अपनी तैयारी भी करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमारी पार्टी की बहुत पॉपुलर लीडर है। और वो ज़ाहिर है जो है वो लाहौर में आवाम से और हमारे कारकुनों से जो है वो राब्ता जो है उसको कायम रखना चाहती है। इसके लिए वो विज़िट करेंगे और ये बहुत एक अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में आपको पता है अगला साल इलेक्शन का साल है, तो ज़ाहिर है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीपल ये इंगेजमेंट करनी है। तो उसका एक समझ लें एक तसलसल है। और यह तय हो गया है कि इस साल तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, यानी 2022 इलेक्शंस का साल नहीं होगा। देखें, बात यह है कि अक्टूबर से पहले तो इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह चुका है। और जो अभी इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर तो यही फैसला हुआ है कि अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। मगर हमारी पार्टी के अंदर और पीडीएम में ये राय पाई जाती है कि इलेक्शन जो है वो पहले भी कराने वाली राय भी पाई जाती है। तो ये जो है इसमें हतमी जो है वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी एज ऑफ टुडे जो है वो अपने टाइम पे इलेक्शन चले, होगा। आज यानी आप इलेक्शन मोड में तो दाखिल हो रहे हैं, ये कैंपेनिंग आप शुरू करने जा रहे हैं। जब आप इलेक्शंस के लिए निकलेंगे, लोगों से मुलाकातें करेंगे, कुछ जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, तो आपका नैरेटिव क्या होगा? क्या फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगेगा? देखिए, वोट को इज्जत दो का रहेगा और साथ जो है वो खिदमत को इज्जत दो का भी नारा होगा। और साथ जो है वो हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, अब आवाम के सामने बड़ा क्लियर है
पीपल्स पार्टी का दौर भी है, पीटीआई का दौर भी है, परवेज मुशर्रफ की आमियत भी है, और पीएमएलएन का दौर भी है। हम आपको हम पीछे अपनी मेमोरी दोहरा के बड़े क्लियरली दे सकती है कि कौन सा दौर बेहतर था, कौन सा बेहतर नहीं था, और उसके हिसाब से वो हम उनसे कहेंगे कि हम तो देखिए परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मांगेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। हमने रोड बनाए, हमने मोटरवेज बनाई, हमने ठीक, डैम यानी बनाए, यानी हमने वोट बिजली को के इज्जत दो के नैरेटिव से ज्यादा खिदमत को वोट दो का नैरेटिव होगा आपका। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों नैरेटिव होंगे, ये जीरो सम गेम नहीं है नहीं, लेकिन वोट कि को एक होगा इज्जत दो के दूसरा नहीं। नैरेटिव पर अब पब्लिक यकीन कर लेगी, खासतौर पे अब जब आपने हुकूमत तो ले ली है, वोट नहीं, को इज्जत हुकूमत मिल तो गई। मेरा इसका मतलब हुकूमत लेने का मतलब ये तो नहीं है कि वोट को इज्जत दो का मामला जो है वो नहीं है, वो भी है। हम आज भी ये कहते हैं जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत में ही है। और जो कोई पाकिस्तान के हालात को समझता है, और जो पाकिस्तान का हमदर्द है, वो भी ये बात से नहीं, लेकिन इत्तेफाक वो करेगा कि जो पाकिस्तान। मज़ाहमत की सियासत थी जो हो रही थी आज से 6 महीने पहले, वो मज़ाहमत की सियासत तो अब नहीं होगी, वो जलसों जुलूसों के अंदर वो देखिए टोन तो नहीं दिखाई देगी, या वही होगी। देखिए बात ये है कि वक्त के हिसाब से आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज होती है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता अभी जब हम जाएंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर क्या कहते हैं हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना वोट को इज्जत दो पे किया है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लेकिन ऊपर अफनान साहब, करेंगे। अगर परफॉर्मेंस की बेस पर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए तो फिर परफॉर्मेंस आपको शो करनी पड़ेगी, कुछ डिलीवरेंस होगी, कोई मैनेजमेंट को गवर्नेंस ऑब्वियसली इंप्रूव करने के बाद ही जाएंगे। आपको लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कोई कमी नहीं आई है, बिजली के नर्ख भी अपनी जगह पर हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें भी वो दस्तरस में नहीं आई हैं अभी तक आम कॉमनर की, तो आपको लगता है कि अभी परफॉर्मेंस की बेस पर जाना आपके लिए सूदमंद साबित होगा? देखिए बात ये है कि इसके अंदर मैंने जैसे पहले कहा कि दो राय पाई जाती हैं पार्टी के अंदर भी, कि एक ये राय है कि पहले हो जाए इलेक्शन, एक ये ही राय है कि टाइम पे हो। लेकिन जो है वो इस वक्त जो है हमारा ऑफिशियल लाइन यही है कि हम अपने टाइम पे करेंगे। और हम ये समझते हैं कि हम 6 से 8 महीने के अंदर हालात इतने बेहतर कर सकते हैं इकॉनमी के, जिसके अंदर आवाम को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस में और हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस में। और उसके अलावा हम अपने जो 2013 से 2018 के 5 साल थे, उनका भी आवाम जो है वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि हमने क्या परफॉर्म किया था, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया था, डॉलर को कैसे कंट्रोल किया था, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के सी पैक की। वो तमाम बातें हम आवाम के सामने रखेंगे, और आवाम जो है बड़े समझदार हैं, वो सोच समझ के फैसला करेंगे। अच्छा, लास्टली कहिएगा, आफ्टर कमिंग बैक इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम, वो बैक ऑन ट्रैक है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल होगी कि डॉलर जो है वो भी नीचे आ जाएगा, रुपए के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो जाएगा, जो इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, लोड शेडिंग के मसाइल पर भी काबू पा लिया जाएगा, ये जितने इश्यूज हैं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के, ट्रेड डेफिसिट के, इन सब पर काबू पाके आप पब्लिक को डिलीवर करने के मोड में होंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस ज़ाहिर 14 महीने के अंदर डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कहना कि जी हम बहुत लंबी चौड़ी डिलीवरी, ख़ास तौर से जब पिछले पौने 4 साल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, और जो है वो महंगाई बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है, मतलब कि बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आटा, दालें, चीनी, ये सब कुछ। लेकिन हम एक वाज़े बेहतरी ला सकते हैं, हम ये समझते हैं, जो आवाम को वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि मुस्लिम लीग नून के आने के बाद एक वाज़े बेहतरी आई है। उसमें 6 से 8 महीने लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद